नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 प्रमुख बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर सरकार का बड़ा ऐलान। अब 7,500 रुपये से अधिक 10,000 रुपये तक की पेंशन ईपीएफओ पेंशन हैक को लेकर नवीनतम अपडेट जारी किया गया है। तो दोस्तों, आखिर सरकार ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है? अब आप सभी को 7,500 रुपये तक की मूल पेंशन से लेकर 10,000 रुपये तक की पेंशन देखने को मिलेगी। ईपीएफओ की पेंशन योजना को लेकर ये नवीनतम अपडेट आया है, तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ बात होगी अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की नई वैलेट और पेंशन लिस्ट जो जारी कर दी गई है। अन्यत्र लेकर ऑल है। जी हाँ दोस्तों, द हैक और 8th पे जॉब लिस्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। 1 जनवरी से फ्लोरिडा वेतन आयोग और डीएमए वृद्धि से वेतन 2.5 गुना की पेंशन और पेंशन में बकाया बम्पर मार्जिन, देखिए नई लिस्ट। तो दोस्तों, इस नई लिस्ट के बारे में आज भी इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, क्या ओपीएस बहाल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाल हो। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव भी बना रही हैं। राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू किया है। ऐसे में ये सवाल रह रहकर उठता है कि क्या केंद्र सरकार इसे फिर से देश भर में लागू करेगी? पिछले दिनों में मोदी सरकार ने संसद में इस सवाल का जवाब दिया है। आज की ये पैसा वसूल में जानते हैं ओपीएस को लेकर सरकार का रुख क्या है। क्या सरकार एनपीएस या फिर यूपीएस को हटाने का इरादा रखती है? पिछले दिनों संसद में कुछ ऐसे ही सवाल वित्त मंत्रालय से पूछे गए थे। जो जवाब मिले उसे इस मुद्दे पर सरकार के रुख का साफ पता चलता है। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को यानी ओपीएस को लागू करने का क्या इरादा रखती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब था, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ के लिए पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करना सरकार का कोई भी प्लान हाल फिलहाल के अंदर नजर नहीं आ रहा है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस भारत का सबसे पुराना पेंशन सिस्टम रहा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन मिलती है, जिसे हर वेतन आयोग के साथ बढ़ाया जाता है। सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने ओपीएस को खत्म कर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम शेयर बाजार के रिटर्न्स पर भी यहां से डिपेंड करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि यूपीएस पेश किया, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। यूपीएस में केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी के 12 माह के वेतन और महंगाई भत्ते का टोटल आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा निश्चित पेंशन के अतिरिक्त निश्चित फैमिली पेंशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेक्शन, महंगाई राहत और रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी यूपीएस की खासियतों के अंदर शामिल किया गया है। इसमें कम से कम 10 साल की सर्विस पर 10,000 रुपये महीने की गारंटीड पेंशन का प्रावधान भी रखा गया है। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को यूपीएस में आने और फिर वापस एनपीएस में लौटने का विकल्प भी दिया गया था, जिसे आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 भी रखी गई थी। एक और सवाल पूछा गया था कि क्या ओपीएस को फिर से लागू करने वाले राज्यों को एनपीएस फंड वापस मिलेगा। तो मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए कानून और उससे जुड़े नियमों के तहत एनपीएस में जमा कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान उस पर मिलने वाला रिटर्न्स राज्य सरकारों को वापस नहीं किया जा सकता। यानी ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों को केंद्र के पास जमा एनपीएस फंड नहीं मिलेगा। यूपीएस को लेकर यह भी सवाल किया गया था कि इसमें कर्मचारियों की सैलरी कटने वाला योगदान रिटायरमेंट पर वापस नहीं मिलेगा। सरकार ने माना कि यूपीएस शुरू होने के बाद सैलरी से कटे योगदान को सीधे लौटाने का प्रावधान नहीं है। हालांकि नियमों के मुताबिक यूपीएस में शामिल कर्मचारी या उनके जीवन साथी को रिटायरमेंट के समय कुल कॉफर्स का 60% तक निकालने का विकल्प मिलेगा, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें मिलने वाली मंथली पेंशन के अंदर थोड़ी कटौती भी की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि 30 नवंबर 2025 तक कुल 12,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने बिजनेस को चुना है। इसमें नए स्टाफ, मौजूदा स्टाफ और पहले इस्लामिक स्टाफ भी शामिल हैं। इसे देखते हुए जोड़ों की पसंद अब जो है वो बहुरंगी नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर हाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। धन्यवाद।